नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में बड़े वाहन की निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के ही इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का ही उद्घाटन किया और उनके साथ भारी उद्योग और इस्पात के ही मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने ही सिंदूर और रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए और प्लांट का दौरा भी किया। अशोक लीलैंड के ही इस प्लांट में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया जाएगा और इस प्लांट में ही इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों का भी निर्माण किया जाएगा। ये राज्य का पहला बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट है और प्लांट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 फरवरी 2025 को किया था। स्कूटर इंडिया की भूमि पर ही स्थापित इस प्लांट में ही पहले चरण में 200 ईवी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोक लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। तमाम प्रकार की आपदाएं हम सबके सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोक लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश
अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का। यह प्लान मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण पसंद बन चुका है। हमारे पास आज के दिन पर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं,
लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है। अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान कर रहा है और अब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वह लगभग 36 लाख करोड़ रुपए की अब यह देश के अंदर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन भी है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के चला है कि हमें देश को, प्रधानमंत्री जी ने 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए कहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी लक्ष्य तय किया है कि 29-30 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का आज यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अब यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हब बनने की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम देश के अंदर 60% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर है। एमएसएमई, ईआई, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, 76 इंक्यूबेटर हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। यह अशोका लीलैंड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यह हमारे लिए एफडीआई और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी का यह पार्ट है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग एफडीआई की बात करते थे तो वह उसका अंश यूपी के अंदर बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा है, यानी जिसको आप कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने पे एफडीआई को और फॉर्च्यून 500 को इस फील्ड में आकर्षित किया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। सितंबर 23 में एमओयू हुआ, जनवरी 24 में एलओआई और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई संपन्न हुई और मात्र 18 महीनों में एक विश्व स्तरीय प्लांट आज निर्मित होकर के हम देश को समर्पित करवा रहे हैं, जिसमें आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यह प्लांट अभी समर्पित हुआ है। यानी ये डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली है और ये सुशासन का भी एक प्रमाण है। एक लखनऊ से बड़ी अपडेट दे दे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही सीएम की तारीफ की है और राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्सीलेंट तरीके से ही सीएम यूपी चला रहे हैं, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। प्रेरणा स्थल में सीएम ने अच्छा काम किया है, ऐसा भी कहा, और ये राजनीति में ही नहीं अर्थशास्त्र में भी माहिर है। तो राजनाथ सिंह ने की सीएम की तारीफ। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उनके काम की सराहना भी की है। इस वर्ड
मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने यहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। इसका मतलब सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद और लड़ाकू जहाजों से जुड़ा सामान अब हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। सोनभद्र दौरे पर आए प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नमूना बताया है और इसके साथ ही प्रभारी मंत्री जी राम जी योजना को लेकर ही सर्किट हाउस रोबोट्सगंज में ही प्रेस वार्ता में पहुंचे और योजना की खूबियां गिनाई है। मंत्री ने योजना को ग्रामीण रोजगार को ही विकास से जोड़ने वाला बताया है और कहा है कि ये केवल रोजगार नहीं बल्कि आजीविका की गारंटी है। योजना के तहत ही ग्रामीण परिवारों को पहले 100 की जगह पर 125 दिन का ही सुनिश्चित रोजगार और कृषि कार्यों के लिए अतिरिक्त 60 दिन का ही रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर 185 दिन का रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित होगा और भुगतान में ही देरी होने पर मजदूरी 7 दिन में ब्याज सहित दी जाएगी। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है और प्रदेश मुख्यालय पर ही पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक की गई है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बैठक में मौजूद। तो बड़ी अपडेट, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे बैठक में शामिल, नेता विधानसभा आराधना मिश्रा मोना भी बैठक में मौजूद। मनरेगा और SIR जैसे मुद्दों पर भी रणनीति बनने जा रही है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की अहम बैठक बुलाई है और बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे और इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, चुनावी रणनीति और आगामी चुनावों की रूपरेखा पर भी मंथन किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा और SIR जैसे अहम मुद्दों पर भी रणनीति तय किए जाने की बात भी सामने आ रही है और बैठक में विधानसभा नेता आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद रही हैं और इसे अहम भी माना जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर KGMU में यौन शोषण धर्मांतरण का जो मामला है और इसके साथ ही KGMU कुलपति सोनिया नित्यानंद की PC और विशाखा कमेटी की जांच में डॉक्टर रमीज दोषी पाए गए। जांच में रमीज को ही दोषी पाया गया, ऐसा कुलपति कह रहे हैं। इमोशनल फिजिकल हैरेसमेंट का ही आरोप था। शिकायत में ही कन्वर्जन का भी आरोप नहीं था। तो आरोपी पीड़िता इच्छा से ही रिलेशनशिप में थी और दोनों अपने निजी मकान में रुकते थे। रमीज ने झूठे वादे कर ही रिलेशन बनाया, ऐसी बात सामने आ रही है। रमीज को धमकाने का भी दोषी पाया गया है। रमीज KGMU में MD नहीं कर पाए। दाखिला रद्द के लिए ही DGME को पत्र लिखा। विशाखा कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका मौजूद रही और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अध्यक्ष KK सिंह भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि KGMU में यौन शोषण और धर्मांतरण से जुड़े मामले को लेकर कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुलपति ने बताया है कि विशाखा कमेटी की जांच में डॉक्टर रमीज दोषी पाए गए हैं और जांच में ये सामने भी आया है कि आरोपी पर इमोशनल और फिजिकल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप भी सही पाए गए हैं। कुलपति ने स्पष्ट किया है कि शिकायत में धर्मांतरण का कोई भी आरोप नहीं था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी और पीड़िता आपसी सहमति से ही रिलेशनशिप में थे और दोनों निजी मकान में ही साथ रुके थे। हालांकि डॉक्टर रमीज पर ही झूठे वादे कर संबंध बनाने और
पीड़िता को धमकाने का भी दोष सिद्ध हुआ है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए ही केजीएमयू प्रशासन ने डॉक्टर रमीज को एमडी करने से भी रोक दिया है और उनका दाखिला रद्द कराने के लिए डीजीएमयू को पत्र लिखा गया है। नोएडा से एक और आपको बड़ी अपडेट बता दें, जहां पर अवैध निर्माण अतिक्रमण पर कार्रवाई और 3 अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चला है। 850 करोड़ की जमीन कराई गई है कब्जा मुक्त। बड़ी अपडेट नोएडा से, जहां पर सोरखा के डूब क्षेत्र में जमीन कराई गई है कब्जा मुक्त। तो सूथियाना सेक्टर 143 में जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। नोएडा प्राधिकरण ने ये कार्रवाई करते हुए बेशकीमती जमीनें मुक्त कराई है। तो अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 3 अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलवाकर कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। इस कार्रवाई में ही 850 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। सोरखा के डूब क्षेत्र और सूथियाना सेक्टर 143 और अन्य जगहों पर की गई कार्रवाई में ही बेशकीमती जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया है। तो नोएडा प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसे कदमों से ही नियम अनुसार भूमि का संरक्षण और शहर में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर कानपुर देहात के ही अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कृपालपुर के पास में ही हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार कई बार ही गोल गोल घूमते हुए काफी दूर तक जा गिरी और अधिक स्पीड होने के कारण ही ड्राइवर कार पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। कार में सवार करीब 4 लोग घायल हुए हैं और मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर मदद की है। हादसा किसी फिल्मी सीन जैसा नजर आया। आपको बता दें कि घटना हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और हादसे के बाद ही हाईवे पर रफ्तार थम सी गई और यातायात भी प्रभावित रहा है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है और 4 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी भी देखने को मिली है। वहीं राहगीर जो थे वहां पर मौजूद थे, वो भी फंसे लोगों को बचाया गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।